प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 व 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 71 व 72 की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। कार्यपत्रक 71। कविता को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता को पढ़कर है वो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर है वो देना है। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँप रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी आई, छाया में बैठे तो भी सर्दी आई। तो इस कविता से वो प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कविता में बात की गई है। तो कविता में किसकी बात की गई है? सर्दी की। सर्दी में आप लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? तो सर्दी में हम उन्हीं कपड़े पहनते हैं जैसे स्वेटर, कोट, टोपी इत्यादि। अगला प्रश्न है, जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हैं? जब हमको ठंड लगती है तब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तथा अलाव तापते हैं। सर्दी में जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? सर्दी में जब जुकाम होता है तो चिकित्सक से दवाई लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है, हमको बारिश का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि बारिश का मौसम सुहाना होता है। कार्यपत्रक 72। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन। यानी एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। गांव एक वचन है और गांवों बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखा गया है। इसी तरह से आप नीचे कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखिए। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में बदलना है। जैसे जंगल का बहुवचन जंगलों। इसी तरह लड़कियाँ बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा लड़की। इसी तरह आगे बनाना है एक वचन और बहुवचन दोनों ही शब्द। तो हम बनाते हैं बालक का बहुवचन बालकों। इसी तरह पंखा का बहुवचन पंखों। इसी तरह गांव का गांव। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक वचन से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक वचन से बहुवचन बनाना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सहेली का बहुवचन सहेलियों। वाक्य होगा, सीता सहेलियों के साथ बाजार गई। इसी तरह फवारा का बहुवचन होगा फवारों। वाक्य में प्रयोग होगा, किसान फवारों से फसलों को पानी देते हैं। इसी तरह पुस्तिका का बहुवचन पुस्तिकाएं। वाक्य कि पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तिकाएं हैं। अगला शब्द है मेला का बहुवचन मेलों। तो इसका वाक्य होगा कि भारतीय संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुवचन से एक वचन बनाए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी बहुवचन का एक वचन में बदलना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। पर्वतों का एक वचन होगा पर्वत। वाक्य बनेगा, पर्वत से नदी निकलकर मैदानों में आती है। अगला शब्द है बसें का एक वचन होगा बस यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। फूलों का एक वचन होगा फूल और वाक्य इस प्रकार होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला शब्द है मेजें का एक वचन होगा मेज और वाक्य होगा, पुस्तक मेज पर रखी है। तो इस तरह से बहुवचन से एक वचन।
अगला प्रश्न है वाक्य बनाइए। जैसे पुस्तक, तो इसका वाक्य बनेगा पुस्तक मेज पर रखी है। अगला है पुस्तकें, तो इसका वाक्य इस प्रकार बनेगा मैंने बाजार से पुस्तकें खरीदी। अगला है बेटी, तो इसका वाक्य बनेगा बेटा बेटी एक समान होते हैं। अगला शब्द है बेटियां, तो बेटियां का वाक्य इस प्रकार बनेगा रामू के दो बेटियां हैं।